सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय चित्रकला के 6 तत्वों में तीसरे मुख्य तत्व वर्ण का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने वर्ण के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया, जिसमें प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, समीपवर्ती रंग, पूरक रंग एवं एकाकी रंगों का हमने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे वर्ण के हमारी मन स्थिति पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का। तो वर्ण के प्रभाव का हम अध्ययन करेंगे। रंगों का हमारी भावनाओं व मन स्थितियों से सीधा संबंध होता है। प्रत्येक चित्रकार के लिए रंगों के इन मनोवैज्ञानिक एवं लाक्षणिक प्रभावों का ज्ञान अति आवश्यक है तथा चित्र में रंग भरते समय उनके प्रतीकात्मक प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए उन्हें उष्ण एवं शीतल रंगों की श्रेणी में विभाजित किया गया है। जैसे कि उष्ण रंग सूर्य, अग्नि और उष्णता से संबंधित रखते हैं। मतलब रंगों का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। जहाँ पर हमने उष्ण रंग लगाए तो वो गर्मी के प्रतीक है, सूर्य के या अग्नि के प्रतीक है। अतः इनके प्रभाव भी इसी प्रकार से हमारी मन स्थिति पर पड़ते हैं। इसके विपरीत शीतल रंग आकाश, पानी, हरियाली इत्यादि के प्रभाव के द्योतक है। जहाँ पर हमने शीतल रंगों का प्रयोग किया वहाँ पर ये सभी जो प्रतीक है वो हमारे सामने आते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। वर्णों से प्राप्त होने वाला यह प्रभाव पूर्णतः स्थिति सापेक्ष है। अर्थात यदि व्यक्ति प्रसन्न है तो उसे श्रृंगारिक भाव लिए हुए लाल गुलाबी रंग पसंद आएगा। खुश होने की स्थिति में व्यक्ति को कभी भी काला या फिर इस तरह का भूरा, इस तरीके के जो रंग है वो पसंद नहीं आएंगे। उसको लाल गुलाबी जो रंग है वो पसंद आएंगे प्रसन्नता की स्थिति में। लेकिन यदि वही व्यक्ति दुखी और उदास है तो उसे उदासीन रंगत वाला रंग ही भाएगा। कलाकार मनुष्य की इन्हीं मानसिकताओं का प्रदर्शन रंगों के सामंजस्य के माध्यम से करता है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पीले रंग के प्रभावों का। पीला रंग जो है ये सर्वाधिक प्रकाशपूर्ण रंगत है। जैसा कि मैंने बताया था, यह तीव्र रंग है, उष्ण रंग है और सबसे अधिक प्रकाशपूर्ण रंगत है। यह सूर्य के प्रकाश का भी प्रतीक है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, जो सूर्य के जो पीले रंग के प्रकाश में जो आभा निकली हुई है, ये पूरे समुद्र को भी अपने पीले रंग में समेटे हुए है इस प्रकार से। तो इस रंगत में एक प्रफुल्लता का जो आभास है वो दिखाई हमें देता है। इसके साथ ही प्रकाश बुद्धिमता प्रकाश यानी एक केंद्र इसमें बना हुआ है और चारों तरफ आभा फैली हुई है। प्रसन्नता, समीपता का इसलिए क्योंकि उष्ण रंग है, पीला है और ये हमें सबसे नज़दीक लगेगा और क्योंकि यह हमें अट्रैक्ट करता है तो सबसे पहले हमारी नज़र है इसे पीले रंग पे ही पड़ती है। तो इसमें समीपता का आभास भी होता है। प्रभावों की दृष्टि से ये उष्ण प्रभाव वाली रंगत है। ठीक है, इस प्रकार से पीला और पीले रंग से जो हमारे मन स्थिति पर प्रभाव पड़ते हैं वो आप समझ गए होंगे। अब हम अध्ययन करेंगे लाल रंग का और इसके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का। यह सर्वाधिक सघन और आकर्षक रंगत है। लाल रंगत भी सघन है और ये भी आकर्षक है। पीले जितनी तो नहीं, लेकिन आकर्षक रंगत में शामिल है, उष्ण रंगत में शामिल है। ये रंग, इनमें जो प्रभाव पड़ते हैं वो देखिए। ये रंग उत्तेजना, प्रसन्नता
उल्लास, क्रोध, संघर्ष, उष्णता, प्रेम, आवेग इत्यादि भाव के द्योतक है और प्रभाव की दृष्टि से ये रंग उष्ण रंगों की श्रेणी में शामिल है। जैसे कि ये जो चित्र आप देख रहे हो, जो गुलाब का फूल है, ठीक है, तो हालांकि नाम गुलाब है, गुलाबी है, लेकिन इसमें लाल रंग ज़्यादा प्रभावी है। तो ये हम प्रेम का प्रतीक इसको कह सकते हैं, प्रसन्नता का जो प्रतीक है, उल्लास का जो प्रतीक है इसको कह सकते हैं, और इससे हमारी मन स्थिति पर भी यही प्रभाव पड़ेंगे। इसके साथ ही जैसे ही किसी मनुष्य का गुस्से से क्रोध से उसका चेहरा लाल हो जाता है, तो एक तरह से उसका चेहरा हमें लाल लाल दिखाई देगा। तो आवेश और क्रोध का भी उसमें उसको देख करके हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। उत्तेजना, क्रोध, उष्णता, आवेग ये सभी इसी में शामिल है। कोई व्यक्ति संघर्ष वाली बात आती है तो खून पसीना एक करके मेहनत करता है, तो लाल रंग उसका भी प्रतीक है। लाल रंग खतरे का भी प्रतीक है। ठीक है, इस प्रकार से लाल रंग जो है इसके द्वारा हमारी मन स्थिति पर यह सभी प्रभाव पड़ते हैं। चित्र में लाल रंग का प्रयोग चित्रकार को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमारी प्राचीन शास्त्रीय लघु चित्रकलाओं व जनमानस की लोक कलाओं में इस रंग का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। यह श्रृंगारिक रंग होता है, अतः स्त्रियों को विशेष प्रिय भी होता है और स्त्रियां इस रंग के प्रयोग में मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, आलता, चुनरी इत्यादि का रंग लाल ही होता है। ये जो समस्त जो चीज़ें जो स्त्रियों से संबंधित है, इसमें ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये थोड़ा हो सकता है प्रिंटिंग में मिस्टेक हो। ये आलता जो है ये कुछ इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। बाकी जो समस्त जो चीज़ें हैं वो लाल रंग से प्रभावित है और श्रृंगारिक चीज़ें हैं जो स्त्रियां अपने दैनिक जीवन में काम में लेती है। और जो हमारी प्राचीन लघु चित्रकला है उसमें भी लाल कलर जो है उसका प्रयोग अच्छे प्रकार से चित्रकारों ने किया है। लाल कलर का जो प्रयोग है वो फूल पत्तियों में, बेल बूटों में, लताओं में भी इन्होंने किया है। और लोक कलाओं में जैसे अपने मांडने वगैरह है उसमें भी इन्होंने सफ़ेद रंग के साथ लाल रंग का जो प्रयोग है वो अच्छी तरीके से किया गया है। अगला जो रंग है वो है नीला। यह रंग शीतल प्रकृति का रंग है। नीले का नाम लेते ही मतलब शीतलता का आभास होता है। साथ ही यह विस्तार को भी दिखाता है, जैसे समुद्र का विस्तार, आकाश का विस्तार। मतलब जो समुद्र और जो आकाश है वो नीले रंग के ही होता है, क्योंकि आसमान की जो छवि है वो समुद्र पे पड़ती है पानी पर, तो वो ही हमें नीले रंग का आभास प्रदान करती है। यह रंग शीतलता, आनंद, रात्रि के प्रभाव या आकाश, दुख, मानसिक अवसाद इत्यादि का द्योतक भी है। मतलब ये रंग हमें शीतलता और आनंद तो प्रदान करता ही है, साथ ही इसमें रात्रि का प्रभाव भी है। आकाश, दुख और मानसिक अवसाद का भी इसमें हमें जो प्रभाव है वो हमारी मन स्थिति पर पड़ता है। देख लीजिए आप समुद्र और आसमान को देख लीजिए, इसमें जो नीले रंग का प्रभाव है उसके द्वारा हमें इसमें विस्तार का जो प्रभाव है वो दिखाई दे रहा है। मतलब समुद्र आगे तक कितना दूर क्षितिज में जाके आसमान और जो समुद्र है वो एक हो जाते हैं, तो विस्तार का प्रभाव हमें इसमें दिखाई दे रहा है, जिसमें समुद्र और आकाश का विस्तार है वो है। इसके साथ ही शीतलता और इसमें जो आनंद जो है इसका भी प्रभाव इसमें दिखाई दे रहा है। जो इसी के एक तरफ जो चित्र है जिसमें मोमबत्ती है और इसकी जो लो है
इसके चारों तरफ थोड़ी सी आभा है और चारों तरफ अंधेरा है। मोमबत्ती की लौ में एक हल्की नीली भी एक आभा नीचे से निकल रही है। तो नीले रंग की जो आभा निकली हुई है और ये मोमबत्ती है, तो इसमें एक अवसाद और जो दुख का जो प्रभाव है वो भी हमें दिखाई देता है। रात्रि का जो प्रभाव है वो भी हमें इसमें दिखाई देता है। अगला जो रंग है हरा रंग, इसका अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।